किरण और आप देख रहे हैं केके न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं रोहित श्रीवास्तव, कुशीनगर केसरी, केके न्यूज़ 24x7 से। आज शिक्षक दिवस के आपके विद्यालय में हमारी टीम कुशीनगर केसरी केके न्यूज़ 24x7 के साथ जानते हैं आपके विद्यालय में किस तरीके की भविष्य का निर्माण किया जाता है। सर, आप हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे और आप अपने विद्यालय के शैक्षणिक कार्य जो संचालित कर रहे हैं उसके बारे में क्या प्रकाश डालेंगे? मिलते हैं आपसे, संस्था के संस्थापक से। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। आप इस आइडियल कल्चर पब्लिक स्कूल के प्रांगण में आपका पदार्पण हुआ है, इसके लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद। शिक्षक दिवस पर आप लोग आए हैं। आजकल शिक्षक और शिक्षा कहीं न कहीं यह जीवन के उस पड़ाव पर ले जाता है जो सांसारिक और सामाजिक शिक्षा के साथ साथ इसका भी कल्याण हो, इस निमित्त यह संस्था कार्य करती है। सिर्फ बच्चों को शिक्षा नहीं, शिक्षा के साथ जो महत्वपूर्ण बिंदु है बच्चों के अंदर संस्कार। अगर वह शिक्षा संस्कार युक्त शिक्षा नहीं है तो वाकई में हम बच्चे को शिक्षा नहीं दे रहे हैं, उसको एक शिक्षित बनाने का कार्य कर रहे हैं। जिस संस्थान में जो बच्चे यहाँ शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं वह शिक्षित नहीं तो बल्कि संस्कार युक्त शिक्षा ग्रहण करें, ऐसी अपनी विद्यालय परिवार की कल्पना रहती है। जिस प्रकार का समर्पण देखने को मिलना चाहिए शिक्षक और शिक्षार्थियों के बीच में, शिक्षक का भी उतना ही समर्पण होना चाहिए शिक्षार्थियों के प्रति और शिक्षार्थी का भी समर्पण उसी प्रकार होना चाहिए। एक मैं आपको उदाहरण बता रहा हूँ। आप चलिए, कुछ समय पहले महाभारत काल की घटना है, द्रोणाचार्य अपने शिष्यों को शिक्षा दे रहे हैं। उस समय एक दृश्य दिखाई देता है, एक शिक्षार्थी अपना अभ्यास कर रहा है और अभ्यास के दौरान एक श्वान आता है और उसको भंग करने का प्रयत्न करता है, तो वह बालक ने ऐसे तीर मारा कि उस श्वान के मुख बंद हो गया। वह श्वान घूमते हुए जाता है और द्रोणाचार्य जी देखते हैं, अरे इस प्रकार का, तो उनको शिष्यों को लगा कि भाई ऐसे शिक्षा कौन दे सकता है। वो आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं एक बालक है और उस बालक के पास पहुंचते हैं, कहते हैं क्या आपने ही श्वान के मुख में बाण मारा है? क्योंकि जब उस श्वान के मुख में जो बाण लगा था कहीं से थोड़ा बहुत भी रक्त नहीं आ रहा, चूंकि जब वो अभ्यास कर रहा था बालक, तो वो बार बार भौंक रहा था, जो तीर की आवाज सन सन की आ रही थी तो डिस्टर्ब हो रहा था। वो ऐसे बाण मारा कि कहीं से थोड़ा बहुत भी खरोच तक नहीं आई थी। यह बात को देखकर द्रोणाचार्य जी के मन में बहुत आश्चर्य हुआ। वो कहे कि मैं तो ऐसी शिक्षा अपने शिष्यों को तो नहीं दिया हूँ। चलते हैं इसके गुरु से मिलने के लिए, और वहाँ पहुँचते हैं और पूछते हैं कि बालक तुम्हारा गुरु कौन है, क्या हमको बता सकते हो? वह बालक चरणों में गिरकर प्रणाम करता है और कहता है कि आप ही मेरे गुरु हैं। उनको आश्चर्य हुआ, मैं तो क्षत्रिय धर्म को ही शिक्षा देता हूँ। कह के याद करें, कुछ दिन पहले आपके पास मैं गया था और आपने हमें शिक्षा देने से मना कर दिया, लेकिन मैं आपको ही अपना गुरु मानता हूँ। और यह बात जब उनको लगा कि गुरु मानते कैसे, कह के चलिए, वह ले आता है, कुछ जंगल झड़ता है, उसको हटाता है थोड़ा सा और दिखाता है उनकी प्रतिमा बनाकर द्रोणाचार्य जी के, कह देखिए ये प्रतिमा के माध्यम से ही आपको यह स्थापित करके मैं शिक्षा ग्रहण किया हूँ और आप ही मेरे गुरु हैं। उनको देखकर बहुत आश्चर्य हुआ कि वाकई में यह बालक बहुत ही तेजस्वी है। तो कहे अगर आप मुझे गुरु मानते हैं तो दक्षिणा तो देनी पड़ेगी, बिना दक्षिणा का तो आपका शिक्षा व्यर्थ हो जाएगा। तूने कहे कि आपकी जैसी इच्छा, कहे जो मैं दक्षिणा मांगू वो आप दक्षिणा दे सकते हैं? तो बालक कहा कि आपका शिष्य हर तरह से तैयार है, आप जैसा कहेंगे मैं तैयार हूँ। कहे अगर दक्षिणा देना है एक बार सोच लीजिए। तो कहे कि मैं इसका नहीं हूँ, तंत्र क्षण वह प्रयत्न करता हूँ कि गुरु की आज्ञा का मैं पालन करूँ। और कहता है अगर दक्षिणा देना है तो द्रोणाचार्य जी बोले अगर दक्षिणा देना है तो अपने दाहिने हाथ का अंगूठा दे दिए। वह शिष्य क्षणिक भी मन में नहीं सोचता है, अपने पास एक कटार निकालता है, तुरंत दाहिने हाथ का अंगूठा काट कर उनके चरणों में समर्पित कर देता है। इस तरह का भाव लेकर अगर कोई शिक्षार्थी शिक्षा ग्रहण करता है तो वाकई में उसका जीवन चरितार्थ होगा और वह समाज में एक पूजनीय होगा और वह आगे बढ़ेगा। बहुत अच्छा सर, जैसा कि आपने बताया, लेकिन मैं ये जानकारी यह पूर्व काल की आपसे प्राप्त किया। वर्तमान में क्या छात्र ही गुरु धर्म को अपनाए या गुरु भी
गुरु धर्म को अपनाएंगे, या गुरु छात्र की जो है परस्पर सहयोग, समर्पण, सेवा, त्याग, इस पर क्या वर्तमान समय में वैसा आचरण है उसी योग्य शिक्षकों का या उन छात्रों का? थोड़ा ध्यान आकर्षण करना चाहेंगे इस विषय पर। जी जी बिल्कुल। यह 10वां बैच मेरा निकल गया है। कुछ अच्छे विद्यार्थी जो हमेशा विद्यालय के प्रति उनकी सोच अच्छी रही है, गुरुजनों के प्रति उनकी सोच अच्छी रही है और समर्पण की भावना दिखाते रहे हैं। आज भी गुरु भी उसी प्रकार के उन्हीं तरह से वो लगाव रखा है। वो आज अनेक क्षेत्रों में जाके अच्छे स्थानों पर जाके वो कार्यरत हैं और फोन से भी कभी आते हैं। फोन से तब चूंकि नंबर बदल गया होगा उनको भी नहीं पता है, लेकिन कभी मौका मिलता है अगर विद्यालय में आने के बाद कहीं भी चौराहा चढ़ी में देखते हैं तो आगे तुरंत वह उसी भाव से मिलते हैं जिस भाव से पहले वो पढ़ते थे और आगे चरण स्पर्श करते थे। अपना भी मन गदगद होता है कि मेरा पढ़ाया हुआ शिष्य कहीं अच्छे स्थानों पे पहुंचा है तो मन बहुत प्रफुल्लित होता है और आज भी उसी दिशा में हम लोग प्रयत्न करते हैं। जो शिक्षार्थी सीखने के उद्देश्य से विद्यालय में आता है तो निश्चित है कि हमारे यहाँ के जितने भी टीचर हैं उससे बच्चे को जितने भी उसके पास की कला होगा वो सिखाने का प्रयत्न कर। बहुत अच्छा सर, मैं आपके उन 10 सेशन पार किया जिन बच्चों ने 10 बार उनका शिक्षांत समारोह पूर्ण हुई आपके संस्था से, क्या उन विद्यार्थियों के लिए वर्तमान परिवेश में किस मुकाम पर पहुंचे हैं, विद्यालय का आपका नाम कहां तक रोशन किया, उनके लिए क्या अपील करना चाहेंगे? बहुत अच्छी बात है। हमारे यहाँ से हर वर्ष 1-2 बच्चे नवोदय विद्यालय और विद्या ज्ञान में जाते हैं। 2 बच्चे तो सैनिक विद्यालय में गए हैं और कहीं न कहीं गुणवत्तापूर्ण उनको शिक्षा दी जाती है तो बच्चे तो स्थान लाते हैं और हर साल निकलते हैं। ये आप अगर कहीं निकलिए तभी जाइए, यहाँ ब्रिकिशोर जी हैं उनके बच्चे गए हैं, एक विद्या ज्ञान में गया है, एक सैनिक विद्यालय में गया है और आज भी वह देश और समाज के नाम रोशन करना है। सैनिक विद्यालय में गया है, स्वाभाविक है, वह देश समाज के लिए काम है। क्योंकि बच्चे जो गार्जियन विद्यालय के प्रति सपोर्ट की भावना रखते हैं उनके बच्चे अच्छे हैं। जो गार्जियन अपने बच्चे के भविष्य के बारे में सोचते हैं उनके बच्चे अच्छे हैं। क्योंकि हम अगर कोई पौधा सींचते हैं और उसकी देख रेख न करें तो स्वाभाविक है वो पौधे का विकास नहीं होगा। लेकिन शिक्षक और गार्जियन दोनों का तालमेल अच्छा होना तब जाके उस बच्चे का विकास हो सकता है। मैं देखता हूँ हमारे यहाँ से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जैसे गार्जियन जुड़े हुए हैं, गार्जियन की कोई शिक्षा दीक्षा नहीं है लेकिन उस बच्चे के पीछे वो लगे हैं तो बच्चे आज आगे दिन ब दिन बढ़ रहे हैं। मैं आपसे जानकारी के साथ क्रम में यह जानकारी लेना चाहूँगा, क्या यह विद्यालय प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी बच्चों की तैयारी कराती हैं? जी, अगर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हम नहीं कराते तो हमारे बच्चे विद्या ज्ञान नवोदय में नहीं जाते। कहीं न कहीं ये तैयारी होती है, उस लेवल से हम करते हैं अभी तो बच्चे विद्या ज्ञान में नवोदय में जाते हैं। आज के वर्तमान परिवेश में शिक्षार्जन की अनेकों प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन ऑफलाइन, इस पर क्या कहना चाहेंगे? किस तरीके की शिक्षा बच्चे अध्ययन करें, क्योंकि स्वविवेक के आधार पर कैसे मूल्यांकन किया जा सकता है? बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन किया है, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आज के परिवेश में बहुत सारे प्लेटफॉर्म बने हुए हैं, बहुत पहले भी ऐसा प्लेटफॉर्म बना होगा। राजा महाराजा हुआ करते थे, अपने बच्चों को जंगलों में भेजते थे, गुरु के आश्रम में जाकर वहाँ शिक्षा ग्रहण करते थे। क्यों भेजते थे? वो तो राजा थे, वो चाहते थे भाई किसी को भी कह सकते थे, नियुक्त कर सकते थे, घर पे जाके वो शिक्षा दे सकते थे। लेकिन गुरुकुलों में ऐसे संस्थानों में क्यों भेजते थे? कोई उद्देश्य रहा होगा, कोई सोच रही होगी, क्योंकि राजा महाराजा जो आदेश हो जाए। लेकिन ऐसा तो नहीं करते थे, गुरु कहते थे उनके आश्रम में भेज देते थे। आजकल जो अनेकों प्रकार के जो प्लेटफॉर्म तैयार किए गए हैं ये कहीं न कहीं बच्चे के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। मैं बीच में आपको पूरी बात नहीं करने दी, फिर में आपकी ऐसी बातें हैं कि उसमें मेरा एक क्वेश्चन आया, क्या यह सिस्टम जो आधुनिक पैटर्न है अध्ययन करने का, कहीं गुरु शिष्य की परंपरा को, या कहें कि कहीं अभिभावक और पाल्य के बीच की गैप को, या कहें कि दृढ़ विश्वास हमारा बच्चा अच्छा है, इस पर कहीं क्वेश्चन मार्क तो नहीं खड़ा हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ और ताजा उदाहरण दे रहा हूँ। जो कन्वेंट विद्यालय में जो शिक्षा दी जा रही है, मैं शुरू में आपसे कहा था कि जो संस्कार युक्त शिक्षा नहीं दी जाएंगी तो आगे चलकर वह समाज और देश और परिवार के लिए कोई अच्छा कार्य नहीं करेगा। इसका ताजा उदाहरण है, आप सुब्रत राय के नाम जानते हैं। जब उनकी डेथ होती है तो न उनकी पत्नी मिलने आती है न उनके बच्चे मिलने आते हैं, और उनके लिए तो बहुत सारा कुछ उन्होंने बना के गया। अगर वह संस्कार युक्त शिक्षा दिए होते तो चाहे जो भी परिस्थितियां बनती उस दिन वो पहुंचे होते, पहुंचे नहीं। कहीं न कहीं
वह कमी रही। आज के जो आप परिवेश देख रहे हैं, जो प्लेटफार्म शिक्षा के बनाए जा रहे हैं, वह देश और समाज के लिए बहुत बड़ा घातक है। बच्चे उसमें सदुपयोग उसका दिमाग अपना ही कर रहे हैं, कहीं न कहीं उनका निगेटिव पॉइंट उनके अंदर वो भर रही है, जिसके वजह से माता पिता कह लीजिए चाहे गुरु शिष्य की परंपराएं दिन प्रतिदिन वो कटती जा रही है। इसके लिए क्या अपील करना चाहेंगे उस डिजिटल प्लेटफॉर्म के संचालक और नियंत्रक का, जो कि भारत शिक्षा के क्षेत्र में विश्व स्थान पर एक अलग अपना परचम लहराया है? इस परिस्थिति में डिजिटल क्रांति के माध्यम से अधिक लोगों तक पहुंचने का माध्यम सहज हुआ है। उस परिस्थिति में आप कह रहे हैं कि यह गलत हो सकता है, तो इसके लिए नियंत्रण किस तरीके से होना चाहिए, आप क्या अपील करना चाहेंगे? बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन किया। सोशल प्लेटफॉर्म जरूरी है, लेकिन अभी आपने कहा कि सोशल प्लेटफॉर्म से मैं बता रहा हूँ, मेरी पूरी बात सुन लीजिए। सोशल प्लेटफॉर्म डिजिटल इंडिया बहुत जरूरी है, लेकिन उसके लिए एक सीमांकन होना, सीमांकन बहुत जरूरी है। अगर सीमांकन नहीं होगा तो बच्चे उस दायरे में रहकर शिक्षा ग्रहण नहीं करेगा। जिस प्रकार का आप मोबाइल दे दीजिए बच्चे में, मोबाइल हर परिवार में है, एंड्रॉइड मोबाइल है, लेकिन क्या आप बता दीजिए उस मोबाइल का जो बच्चों को शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं उसका सदुपयोग कर रहे हैं क्या, सही दिशा में कर रहे हैं? बहुत कम ही ऐसे बच्चे मिलेंगे, 2% कह लीजिए, अधिकतम तो कह लीजिए 5% जो बच्चे उस मोबाइल का सदुपयोग करते हैं। बाकी वो गलत दिशा में बच्चे जा रहे हैं, ये मेरा अनुभव है। बाकी अपना जो ये सोशल प्लेटफॉर्म बना है वो जाने उनका काम जाने। क्योंकि मैं देखता हूँ अगर किसी प्रकार का कोई आता है, एक बार अगर मैं टिक करता हूँ तो वही सीन बार बार आता है। अगर गलत दिशा में चला गया और गलत जगह वो टिक कर दिया तो वह बार बार देखने के बाद उसका भी मनोवृत्ति बदल जाती है कि भाई जैसा खाएं अन्न वैसा बने मन। जिस संस्कार में आप पलेंगे वैसा आपका संस्कार दिखेगा। जिस प्रकार का हम आव भाव में रहेंगे उसी प्रकार का अपना आचरण भी बनेगा। इसलिए बच्चे को सोशल प्लेटफॉर्म तो हम दे रहे हैं, लेकिन मेरा बच्चा क्या कर रहा है यह हमें नहीं पता है, क्योंकि हम गार्जियन के पास ना समय है ना अपने बच्चे को समय दे पा रहा है। क्या उस अभिभावक को अपने बच्चों का मूल्यांकन करना चाहिए? उनके लिए क्या आप अपील कर सकते हैं? मैं तो ऐसे आदरणीय अभिभावकों लोगों से मैं तो बहुत आग्रह करूंगा कि वह बच्चे पे विशेष ध्यान दें, क्योंकि उनकी पूंजी वही। अगर अभिभावक का जो भी संपत्ति बनाया है, अगर बच्चा अच्छे रास्ते पे नहीं गया तो कल के डेट में वो क्या करेगा आप भी कल्पना कर सकते। अगर रास्ता उसका गलत हो गया तो आप बनाए हुए सारी पूंजी को समाप्त कर दे। जैसे मैंने उदाहरण दिया सुब्रत राय जी की तरफ से, ऐसे बहुत सारे लोग मिलते हैं। शिक्षा है, संस्कार नहीं है। एक मिश्रा परिवार कुछ दूरी पे है, मैं यहाँ कोई पिपरा गाँव एक पड़ता है, और वह बालक विदेश रहता है, अमेरिका रहता है, इतना पैसा कमाता है, पैसा तो बहुत कमा लिया, लेकिन पता कि पिता मर गए तो ना कि बहू आई या ना बेटा आया। गांव के लोगों ने मिलकर उनका कजिया कर्म किया, क्या इसको शिक्षा कहेंगे? या कहीं अभिभावक कहीं लगाव है? अगर पिता पुत्र का लगाव चाहिए तो निश्चित है कि मेरा बेटा क्या कर रहा है उसको देखना पड़ेगा, सींचना पड़ेगा। जिसके पर पौधे को सींचते हैं उससे जब तक बच्चा अपने पैर पर नहीं खड़ा हो जाता है तब तक अभिभावक की जिम्मेदारी बनती है कि उस बच्चे को अच्छा प्लेटफार्म लाएं और अच्छे प्लेटफार्म पर ला के उसको देखते सींचने का कार्य करें। ये अभिभावक की जिम्मेदारी बनती है। जब तक वो अपने पैर पर खड़ा न हो जाए तब तक। बहुत अच्छा, जैसा कि आपने उन अभिभावकों से अपील किया, कुछ दृष्टांत भी आपने बताए, तो क्या आने वाले समय की हमारी भविष्य की जो पीढ़ियां हैं उन पीढ़ियों को किस प्रकार की शिक्षा पद्धति की तरफ आप आकर्षित करना चाहेंगे? या उन अभिभावकों को, क्योंकि शिक्षा कहीं ना कहीं सेवा और का भाव रहा है और सेवा से अलग हट के आजकल शिक्षा का भी बाजारूकरण हो चुका है। जैसे कि हम विद्यालय न समझ करके वो एक व्यवसाय का केंद्र के रूप में भी स्थापित होता जा रहा है दिन प्रतिदिन। तो उस तरीके के विद्यालय में और आपके विद्यालय में क्या अंतर है? अच्छी क्वेश्चन आपका है। पहले लोग समर्पण की भावना से कार्य करते थे और समर्पण की भावना से काम करने की वजह से पहले वो वेतन के लिए नहीं, मान सम्मान के लिए वो शिक्षा देते कि मेरा पढ़ाया हुआ शिक्षा। और आज के परिवेश में इसका कहीं न कहीं दुर्भाव देखने को मिलता है। लेकिन मेरे तरफ से पूरा प्रयत्न रहता है कि जो बच्चा आए, पढ़ने वाला बच्चा है, अगर वह नितांत गरीब है, पढ़ने में अच्छा है, तो यह विद्यालय उसको नर्सरी से लेकर और जहाँ तक अपनी मानता है वहाँ तक पढ़ाने के लिए सक्षम है। मैं उदाहरण देता हूँ, एक सुल्तान नाम का बालक था
और उसके अब्बू बर्फ बेचने का काम करते हैं। लेकिन वो लड़का पढ़ने में अच्छा था, जो भी बर्फ बेचते मिलता था तो कुछ खा पी खत्म करते, लेकिन पैसा नहीं। सलेमगढ़ क्षेत्र में कई प्राइवेट विद्यालयों में वो गए और उस बच्चे को कहे कि नामांकन कर लिए, किसी ने नामांकन करने के लिए तैयार नहीं हुआ। मैं धन्यवाद देता हूं कि बनारस से चल के आए हुए एक अध्यापक थे सरकारी विद्यालय में, उन्होंने हमारे पास आया और कहा कि सर ये लड़का पढ़ने में अच्छा है लेकिन इसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, इसका ड्रेस और कॉपी किताब की व्यवस्था मैं कर दूंगा, अगर आप चाहते हैं तो इसका नामांकन कर लीजिए। मैं कि ऐसे बच्चे एक नहीं, अगर 100 बच्चे भी मिले अच्छे पढ़ने वाले हों तो यह संस्था पढ़ाने के लिए तैयार है। और वो बच्चा हमारे यहाँ पढ़ा और आजकल देख में वो पॉलिटेक्निक करके अच्छे पोस्टों पे जाके वो कार्यरत है और अच्छा पैसा कमा रहा है। और आज भी आप जाकर गार्जियन से मिल सकते हैं और ये दिया जाता है। तो ऐसे बच्चे को सिर्फ हम तो उसको मैं निःशुल्क शिक्षा दिया। ऐसे भी गार्जियन हमारे पास मिले जो समय से शुल्क जमा करते थे। दुर्भाग्य से उन बच्चों का साया उठ गया, बाहर रहते थे। और जब मैं उसके घर पे गया तो देखा छोटा सा यूकेजी में पढ़ने वाला बालक वो तीर लिया था और उसके घर के सारे लोग रोते हुए आए कि मेरे बच्चे अब नहीं पढ़ेंगे। हम कहे क्यों नहीं पढ़ेंगे? क्योंकि हमारे घर की स्थिति नहीं ऐसी है कि मैं शिक्षा दे सकता हूँ। मैंने कहा कि जब तक मैं हूँ और जब तक बच्चा ये पढ़ना चाहेगा हमारे यहाँ, तब तक गाड़ी से भी और निःशुल्क पढ़ेगा, कोई से शुल्क नहीं लिया जाएगा। ऐसे बच्चों को यह विद्यालय शिक्षा देता है। चाहे जो भी क्षेत्र के आ जाए ये कह देते हैं कि नहीं ये बच्चा उस लायक नहीं है, पढ़ने में ठीक है, आप इसको शिक्षा दे सकते कि नहीं। तो ये विद्यालय उन बच्चों को पढ़ाई के लिए हर चीज प्रोवाइड करता है और शिक्षा देने के लिए तत्पर है। सिर्फ पैसे कमाने के उद्देश्य से मैं विद्यालय नहीं खोला हूँ। एक संस्कार युक्त शिक्षा दिया जाए, जो बच्चा इस विद्यालय से निकल के जाए तो देश और समाज के लिए भी कार्य करे, ऐसा अपना एक अपेक्षा है। बहुत अच्छा सर, आपने अक्षरशः पूर्व, वर्तमान और भविष्य की व्यवस्थाओं के आधार पर बच्चों में आचरण युक्त शिक्षा, संस्कार युक्त शिक्षा के प्रति एक अलख जगा रहे हैं कुशीनगर जिला के सलेमगढ़ जैसे क्षेत्र में। और मेरी उम्मीद है कि आपकी संस्थाएं आने वाले समय में, जैसे कि आपको मैंने सुना, आपसे अवगत हुआ, उन नौनिहालों के लिए एक उम्मीद है। आप यदि अभिभावक अक्षम है तो आपके सामर्थ्य के साथ उन बच्चों को उज्जवल भविष्य की कामना हमारी प्लेटफॉर्म करती है। साथ साथ आपके विद्यालय के भी उज्जवल भविष्य के लिए और कुशीनगर जिले में एक अलग पहचान मेरे जानकारी में आपके विद्यालय की हुई। क्या कहना चाहेंगे आप मेरे दर्शकों को? आपके दर्शकों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि पूरी बात पर मेहनतापूर्वक उन्होंने सुना और आने वाले समय में हम अपने बच्चों को, अपने इत्र मित्रों को भी संस्कार युक्त शिक्षा दे, यही मैं अपेक्षा करता हूँ। कि संस्कार युक्त शिक्षा रहेगा तो समाज बचेगा और ये देश बचेगा, तभी जाके हम भी आप बचेंगे। यही सबसे मैं आग्रह और निवेदन करता हूँ कि बच्चों को शिक्षा दी जाए लेकिन संस्कार युक्त शिक्षा दी जाए, ऐसी अपेक्षा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने मुझे पर्याप्त समय दिया।